इन रोटेशनल मोशन, ये जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है उसके बिहाइंड में क्या थियरी है वो लिखना है। इन रोटेशनल मोशन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल with respect to other particle is same in rotational motion. Angular velocity of any particle 1 with respect to any other particle is always a constant which is equal to एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, ये पूरा रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी मतलब यहाँ से यहाँ ये पूरा ऐसे सॉलिड है, ऐसे सॉलिड पूरा, और उस पर कुछ पार्टिकल हम कंसीडर किए। ओ क्या क्या पार्टिकल कंसीडर किए, ओ ए बी ऐसे कंसीडर किए, पूरा प्लेट है ये। तो ए जब बी को देखेगा ना तो उसको कितना उसका ओमेगा दिखेगा, तो ओमेगा ये पूरे डिस्क का रोटेशन का ओमेगा क्या है 10, मतलब ये पूरा प्लेट ऐसे 10 से रोटेट हो रहा है, ऐसे 10 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट हो रहा है। तो अगर आप ए पे बैठे हैं और आपका कोई फ्रेंड बी पे बैठा है तो आप इसको देखेंगे ना तो ये भी आपको उसी 10 से ही दिखेगा, या ये आपको देखें, ये बी दिखेगा ए को तो ए भी उसको कितना दिखेगा बी को, उसी 10 से दिखेगा। तो इसका जो इस क्वेश्चन था कि अगर ये डिस्क 10 से रोटेट कर रहा है तो बताइए ओमेगा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, इसका आंसर 10 ही होगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ मैंने आपको बताया कि पूरा डिस्क जितने से कर रहा है, कोई भी पार्टिकल दूसरे को देखेगा डिस्क पे बैठ के तो उसको उतना ही नज़र आएगा जितना पूरे डिस्क का था। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा भी पूछता कि ओमेगा ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ बताइए क्या होगा, मतलब यहाँ पे बैठे हुए पर्सन को ये कितना स्पीड से ओ एंगुलर स्पीड से रोटेट होता हुआ दिखेगा। तो ओमेगा ए एज सीन बाई ओ इज ऑल्सो इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर, तो ये याद रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच अ बॉडी अपोजेज एनी चेंज इन रोटेशनल मोशन, ड्यू टू विच अ बॉडी अपोजेज एनी चेंज इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो देखिए वापस एक फैन ऐसे बना देते हैं। तो ये फैन अपने आप तो दिन भर रोटेट नहीं होता है, इसको रोटेट करने जाएंगे तो कुछ आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। अपने आप का तो जैसे इसको छू लेते हैं बस रोटेट करने लगता है, इसको तो फोर्स लगाना पड़ता है ऐसे, या इसके अंदर मोटर होता है जो घुमाता है इसको। तो अगर कोई रेस्ट में है और उसको आपको रोटेट करना है तो आपको इसमें कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, और वो उसको अपोज करता है तभी तो मुझे एफर्ट लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे एक यहाँ पे एक डिस्क अगर कंसीडर करें ऐसे, और इसको मुझे ऐसे घुमाना है ऐसे, जैसे स्टीयरिंग को ड्राइवर घुमाता है ऐसे, तो एफर्ट लगाता है तब घूमता है ना, अपने आप तो घूमता नहीं है। तो ये घूमने को, रोटेट करने को कितना अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी को बॉडी का क्या करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट अपोजेज एनी चेंज इन रोटेशनल मोशन। मतलब पहले रोटेट नहीं हो रहा था तो वो चाहता है कि मैं नहीं रोटेट होऊंगा, उसको कोई करने जाएगा रोटेट तो अपोज करेगा। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, उसका खाली इनर्शिया नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। खाली इनर्शिया किसको बोलते थे, न्यूटन लॉ में पढ़े थे, ट्रांसलेशनल मोशन को जो अपोज करता है। अगर कोई बॉडी चुपचाप रखा हुआ है ऐसे ग्राउंड पे तो इसको आप ट्रांसलेशनल मोशन देने जाएंगे तो भी ये अपोज करेगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन में जितना ये अपोज करता है ना उसको ओनली इनर्शिया बोलते हैं, और रोटेट होने समय ये जितना अपोज करता है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। रोटेशनल का इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया को ही क्या बोला जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जब इनर्शिया पहले से डिफाइन ही था तो ये नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों लाया ये, क्योंकि एक ही बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में एक जैसा अपोज करता है लेकिन रोटेशन में अलग अलग तरह से अपोज करता है। जैसे अगर एक रॉड है मेरे पास, तो इस रॉड को मुझे सीधा पकड़कर आगे ले जाना है, तो जितना ये अपोज करेगा उस डायरेक्शन में भी ले जाएंगे तो उतना ही अपोज करेगा। खाली मास पे डिपेंड करता है, भारी मास है कि हल्का है। तो एक बॉडी का मास अगर फिक्स्ड है m और इसका ये लेंथ l है,
तो इसको हम चाहे ऐसे ले जाएं तो जितना मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा ऐसे ले जाने में ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, उतना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है बस फोर्स बाई मास। तो मास तो वही है, तो मुझे हर बार उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन इसी रॉड को रोटेट कराने के लिए ये डिपेंड कर जाएगा कि किसके अबाउट रोटेट करा रहे हैं। जैसे इस रॉड को मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँ और तब रोटेट कराऊँ तो ये अलग तरह से अपोज करता है, और इसी रॉड को मैं अगर सेंटर पे फिक्स कर दूँ ऐसे और तब रोटेट कराऊँ तो ये अलग तरह का अपोजिशन दिखाता है बॉडी के रोटेशन के ड्यूरेशन में। तो बॉडी तो वही है, वही रॉड है सेम मास का, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कौन से एक्सिस के अबाउट आप रोटेट कर रहे हैं, इसलिए इसको रोटेट कर रहे हैं। तो इसीलिए इनर्शिया के अलावा नया एक लाना पड़ गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि सेम बॉडी डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट डिफरेंट डिफरेंट इनर्शिया शो कर रहा था। इसका एक और एग्जांपल है कि जैसे गैस का सिलेंडर होता है, घर में आता है गैस का सिलेंडर, तो उसको लाते समय, घर लाते समय ऐसे लुढ़का कर लाते हैं, ऐसे हम रोलिंग करते हुए लाते हैं, आसानी से आ जाता है। तो मास तो वही है, लेकिन कोई इसको ऐसे लाएगा तो ज़्यादा उसको मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे लाने में, उसको उठाना पड़ेगा, ऐसे घुमाने में ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो मास वही है, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने में ज़्यादा ये इनर्शिया दिखा रहा है, और ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने में कम इनर्शिया दिखा रहा है। तो सेम बॉडी कैन हैव डिफरेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इनर्शिया इज a position offered by a body towards its rotational motion। रोटेशनल मोशन में कितना इनर्शिया दिखा रहा है। तो अब मुझे ये पता चल गया कि डिफरेंट एक्सिस के अबाउट क्या आता है, डिफरेंट आता है। तो हम लोगों को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना है। अभी बुक में तो बहुत सारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, कम से कम 40 दिया हुआ है, लेकिन याद कितना रहना चाहिए वो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट क्या मतलब 100% इतने ही से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा और किसी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सबका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को सेंटर ऑफ मास के अबाउट याद रखना है बस, और बाकी दूसरे एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए रूल्स है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो थोड़ा कैलकुलेशन करके आ जाता है, इसलिए वो याद नहीं रखेंगे। याद हम सिर्फ सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट रखेंगे। ये रॉड है जिसका मास है m और लेंथ है l, तो इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आता है ml²/12, ml²/12। रॉड का सेंटर के अबाउट ml²/12। ये सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया समझ गए कि कोई भी बॉडी रोटेशन करने में कितना प्रॉब्लम करने वाला है, उसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशन मोशन को कितना अपोज कर सकता है। तो हम लोग को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया खाली सेंटर से पास करते हुए एक्सिस के अबाउट पता होना चाहिए। अब ये बोर्ड पे मैंने टोटल 8 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, और ये 1 से 8 तक, और एक और फार्मूला 9 नंबर में इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, dm × r², मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एक नवा फार्मूला। अब जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा किसी भी बुक में, जेई नीट कोई भी बुक आप उठा लीजिए, उसमें अगर इतना आपको याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9 फार्मूला, तो किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, आप थोड़ा पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाकर, जो कि अभी बताने वाले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट यूज करके आप निकाल सकते हैं, एक लाइन में डेरिवेशन कर सकते हैं उसका। सिर्फ इतना बेसिक आपको अगर याद है तो ये 9 फार्मूला, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाएंगे। तो क्या क्या है, फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फार्मूला है mr²। ये m क्या है, अगर कोई डिस्क्रीट मास है, डिस्क्रीट मास मतलब पॉइंट मास के लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जैसे पॉइंट मास के लिए एक ये एक्सिस है, और एक रस्सी से एक m1 मास को आप बांध दिए हैं ऐसे, और दूसरा मास m2 ऐसे अटैच्ड है, तीसरा मास इधर है m3 ऐसे अटैच्ड है, और ये रॉड रहा ऐसे, और ये सब अटैच्ड है। आप इसको रोटेट कराने लगे ऐसे, ये क्या है, रस्सी नहीं है, ये रिजिड रॉड है जिसका मास नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू m1, m2 एंड m3। तो जब आप इसको घुमाएंगे ऐसे तो वो सब क्या रोटेट होगा। कैसे रोटेट होगा देखिए, यहाँ पे इससे दिखा रहे हैं हम बनाकर। ये रॉड है ऐसे,
ये वर्टिकल एक्सिस वाला ये मैंने बनाया है और ये इन दोनों को रॉड। तो जब ये रोटेट होगा तो क्या मास भी रोटेट हो रहा है दोनों, ये मास आपकी तरफ ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है एक्सिस के अबाउट। इसका मास नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू यहाँ जो इकट्ठे मास रखा हुआ है ये स्फेरिकल जैसा। तो इसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, यानी ये रोटेशन को कितना अपोज करेगा, ये उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, यानी m1r1 स्क्वायर। यानी कैसे इसके लिए लिखेंगे, फर्स्ट मास m1 है और उसकी एक्सिस से कितनी दूरी है, ये कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, m1r1 स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर का मास m2 और उसका एक्सिस से कितनी दूरी है r2, तो r2 स्क्वायर प्लस तीसरा नंबर का मास m3 और उसका एक्सिस से दूरी अगर r3 है तो r3 स्क्वायर। ऐसे और भी होता तो लिखते चलते, इसलिए मैं लिख दिया समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर लिखना है। तो ये एक टाइप का इस पे क्वेश्चन आ जाएगा कि डिस्क्रीट अगर मास है, अलग अलग पॉइंट मास रखा हुआ है और उसको आप रोटेट कर रहे हैं किसी एक्सिस के अबाउट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू आर स्क्वायर सबका ऐड कर देना है लिख के। क्लियर, डिस्क्रीट मास पॉइंट मास के लिए ये हो गया एक। दूसरा है जो याद करना है रॉड का उसके सेंटर से पास करता हुआ एंड परपेंडिकुलर टू रॉड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, जहाँ पे एल क्या है इस रॉड का लेंथ और एम क्या है इस रॉड का टोटल मास कितना है, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 इसका एक्सिस के अबाउट। ये याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछेगा तो वो तो बताएंगे ही हम, आप एक साधारण सा फॉर्मूला लिखकर पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलते हैं, आप निकाल लेंगे एक ही लाइन में, लेकिन ये याद करना पड़ेगा सेंटर वाला एम एल स्क्वायर बाई 12। रिंग का क्या होता है, तो रिंग का एम आर स्क्वायर होगा। रिंग का जो होगा वही हॉलो सिलेंडर का भी होगा, मतलब ये पूरा सिलेंडर भी रहता हॉलो खाली और बीच के अबाउट रोटेट कराते तो उसका भी एम आर स्क्वायर आएगा, जहाँ पे आर इसका रेडियस है, रिंग का रेडियस क्या है आर। अभी कुछ स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं कि सर ये रिंग तो खाली सरकमफेरेंस है, तो ये एक्सिस बीच में हवा में कैसे लटक रहा है, तो उसके लिए क्या किया हुआ रहता है, मासलेस स्पोक्स ऐसे बनाया हुआ रहेगा जो उस रिंग को सपोर्ट दे देगा और इसका मास नेग्लिजिबल रहेगा इन कंपैरिजन टू दिस सरकमफेरेंस। ये सिर्फ सपोर्ट देने के लिए रहेगा, यहाँ एक्सिस लगाने के लिए, जैसे साइकिल में होता है टायर कितना मोटा ऐसे रहता है जबकि स्पोक्स उसका पतला पतला रहता है एकदम, तो इसको रिंग कंसीडर किया जाएगा और इसका एम आर स्क्वायर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन डिस्क में क्या रहेगा, वो पूरा भरा हुआ रहेगा अंदर मटेरियल, डिस्क प्लेट जैसे खाने का प्लेट होता है वैसा पूरा मटेरियल अंदर तक रहेगा भरा हुआ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आता है इसका आधा एम आर स्क्वायर बाई 2। और जो प्लेट का सर्कुलर प्लेट को ही डिस्क बोलते हैं, तो जो इस डिस्क का आएगा वही सॉलिड सिलेंडर का आएगा, मतलब एक सिलेंडर भी होता और पूरा भरा रहता, वो सॉलिड उसमें भरा होता, तो उसको भी ऐसे चिपका देते तो वो एक डिस्क जैसे बन जाता, तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा। फिर हॉलो स्फीयर को रोटेट कराएंगे उसके सेंटर से पास करके, फुटबॉल जैसे हॉलो स्फीयर होता है तो उसको रोटेट कराएंगे ऐसे हॉलो स्फीयर को, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/3 एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर अंदर भरा हुआ कुछ रहेगा तो उसका आता है 2/5 एम आर स्क्वायर। 7वां नंबर फॉर्मूला है एनुलर डिस्क का। एनुलर डिस्क क्या होता है, डोनट जैसे होता है, डोनट मैंने जिस टाइप का, या बोले इसको वड़ा भी बोलते हैं, वड़ा बीच में ऐसे खाली रहता है, बीच में खाली और इतना मोटाई तक भरा हुआ रहेगा इसका, तो इनर रेडियस R1 है और इसका आउटर रेडियस R2 है, आउटर रेडियस R2, और तब इसको रोटेट करा रहे हैं ऐसे, यहाँ स्पोक्स लगे हुए रहेंगे सपोर्ट देने के लिए, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/2 R1 स्क्वायर मतलब इनर रेडियस का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर आउटर रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा एनुलर डिस्क का। फिर अगर और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना होगा तो ट्रायंगल का पूछ सकता है, तो ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ट्रायंगल का याद रखना है, ये उसके इस बेस के अबाउट पूछेगा तो इस बेस से सामने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछेगा तो इससे सामने वाले लाइन परपेंडिकुलर एक लाइन बनाना है इस पे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है mh²/6, जहाँ पे h इसका हाइट है। अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछा था तो इसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से इसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो m इसका मास है पूरा, ये कैसा है भरा हुआ है ऐसे पूरा, ट्रायंगुलर प्लेट बोलते हैं इसको,
तो mh²/6 आता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और सबसे लास्ट में ये डेरिवेशन ये सब का कैसे हुआ है, वो इस रूल का यूज करके हुआ है कि अगर कंटिन्यूअस बॉडी है, ये सब कंटिन्यूअस बॉडी ही है, स्फीयर, ये डिस्क्रीट खाली फर्स्ट था, पॉइंट मास वाला था, बाकी सबको बोलते हैं कंटिन्यूअस बॉडी क्योंकि मास फैला हुआ है। तो उसका क्या होता है कि स्मॉल मास उस पर कंसिडर करिए क्या है और उसकी दूरी पता कीजिए क्या है r, तो वही उसको पॉइंट मान लेंगे हम स्मॉल मास को, तो मास इंटू r² और उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो कंटिन्यूअस या डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, स्मॉल मास और डिस्टेंस का स्क्वायर और बाद में इंटीग्रेशन। लेकिन इसका यूज क्या है, इन सब का डेरिवेशन इस फार्मूला का यूज करके किया गया है। तो डेरिवेशन जानने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रीट के लिए ये फार्मूला m1r1² m2r2² सबका, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए मास इंटू r² का इंटीग्रेशन, और इन दोनों के अलावा जो स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग को याद रखने हैं वो है रॉड, रिंग या हॉलो स्फीयर, डिस्क या सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर नहीं, रिंग या हॉलो सिलेंडर, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, एनुलर डिस्क, ट्रायंगुलर प्लेट। इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना ही चाहिए।